हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आज इस पे करते हैं। पॉलिनोमियल्स दोस्तों क्या होता है। पॉली मीन्स होता है ढेर सारे टर्म्स। टर्म्स क्या हो गए। अब बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स जो होते हैं दोस्तों, अगर ये है हमारा एक नंबर, ये है दूसरा नंबर, तो यहाँ पे ये कि 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2। कैसे पता चला, इस प्लस ने डिवाइड किया एक टर्म को और दूसरे टर्म को। तो जहाँ पे ढेर सारे टर्म्स होंगे, एक से ज़्यादा टर्म होंगे, उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नोमियल्स क्या हो गए, एक्चुअली इनको बोलते हैं टर्म्स। पॉली मतलब ढेर सारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट देखिए वो होता है जो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कहते हैं ना ये चीज़ कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर हम आपसे कहें 1, तो 1 यहाँ पे भी 1 रहेगा, इंग्लैंड में भी 1 रहेगा, आपके घर में भी 1 रहेगा, मेरे घर में भी 1 रहेगा। 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 क्या है, हमेशा सेम रहेगा, कभी 1 की वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं आएंगे, ना यहाँ पे, ना अफ्रीका में, ना ईरान में, ना इराक में, कहीं भी नहीं। तो कांस्टेंट क्या हो गया दोस्तों, जितने भी नंबर्स हैं ये सारी कांस्टेंट हो गए। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या हो गए, नाम से पता चल रहा है वेरी। वेरी का मतलब होता है जो चेंज होता रहे, जिसकी वैल्यू चेंजेस आते रहें, जो वेरी करता रहे, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे x हो गया, y z हो गया। आपने x की वैल्यूज़ तो बहुत देखी होगी, कभी x की वैल्यू 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4 आती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। जब भी वैल्यूज़ को वेरी करना है, किसकी वैल्यू वेरी करेंगी, अल्फ़ाबेट्स की। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स में चीज़ें क्या होती हैं। टर्म्स होता है, पहली चीज़ हो गई आपकी टर्म्स। दूसरा हो गया कांस्टेंट, फिर वेरिएबल्स, फिर नॉन नेगेटिव डिग्री। नॉन नेगेटिव डिग्री की बात करें तो कभी भी अगर हम लिखते हैं ax², तो कभी भी डिग्री इसकी पॉजिटिव हमेशा होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री लेनी है। या फिर हम लिखते हैं 4x² + 2x, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो इनके दोनों की डिग्री तो पॉजिटिव है। यानी कि दोस्तों हमें कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है अगर वो पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ पॉइंट हो गया दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है किसी एक फॉर्मेट में पॉलिनोमियल लिखा रहता है। आपने ये तो देखा ही होगा ax² + bx + c, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने समझा रखा है कि ये क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x गायब हो गया, मतलब x जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। हो सकता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो। आप लिख सकते हैं 4 3x + 6x², ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यानी कि ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट किसी भी फॉर्म में लिखा रहता है कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे हम लिखे ax + b, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कैसे मैं बताया, मैंने इस प्लस को देख करके टर्म्स को बताया। टर्म्स को मैंने कैसे डिफाइन किया, 1 टर्म 2 टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होने चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ x/y, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, कोई भी टर्म्स नहीं है, तो प्लस और माइनस ही डिवाइड्स करता है टर्म्स को। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हम लिख दें ABCD ऐसा, तो कितने टर्म हो गए, केवल 1 टर्म होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस है ही नहीं, इसलिए इनको कहेंगे मोनोमियल। केवल एक टर्म जिसमें होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, आपने पहले पढ़ रखा है। तो इसमें केवल एक टर्म है, मोनोमियल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ A × B × C, इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3, 3 टर्म हुए, नहीं, ये केवल सिंगल टर्म है, क्योंकि A × B × C, तो ये क्या हो गया आपका सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। तो टर्म्स को केवल प्लस या माइनस ही डिवाइड कर सकता है, चाहे वो जितना बड़ा टर्म्स हो। यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करें अगर पॉलिनोमियल की, तो ax² + bx + c इज़ अ पॉलिनोमियल वेयर e b c इज़ रियल नंबर। यहाँ पे a b c रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 a b c की प्लेस पे लिखे जाएंगी, और x² और x क्या है, ये एक वेरिएबल्स है। तो a b c आर रियल नंबर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
जितने भी x के एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स दैट मीन्स x की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव्स में होगी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो ये हैं टर्म्स के बेसिस में कि कितने उसके टर्म्स होंगे। अगर सिंगल टर्म होगा तो हम उसे मोनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म्स होंगे तो बायनोमियल, 3 टर्म्स होंगे दोस्तों तो ट्राइनोमियल। जैसे मोनोमियल की बात करें तो इसमें हो गया 2x और 2, 5x क्यूब, 4x, ये सारे क्या हैं मोनोमियल। इनमें 2 टर्म्स नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर कोई बोले कि क्या मोनोमियल एक पॉलिनोमियल है, नहीं, मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है। बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल हो सकता है क्योंकि इसमें डबल टर्म्स हैं। अब इसका पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, बट मोनोमियल इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। बायनोमियल की बात करते हैं तो बायनोमियल में दोस्तों 2 टर्म्स होते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई, यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। या फिर हम ax प्लस 4 लिखें, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हो गए। कोई भी नंबर्स ले लीजिए आप, 2x स्क्वायर माइनस 3 ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक टर्म ये एक टर्म ये, इस तरीके से हम टर्म्स को देख रहे हैं। या फिर वाई स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे, कोई भी बीच वाला जो प्लस है वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया बायनोमियल। अब ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ भी पाई ले लिया हमने, या फिर आप लिख लीजिए √2 प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 2 3, 3 टर्म्स, 1 2 3, यहाँ सब में इसके 3 टर्म्स हैं। तो जब 3 टर्म्स होंगे तो वो ट्राइनोमियल हो गए। कुछ और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं दोस्तों, लेकिन डिग्री की बेसिस पे होते हैं। डिग्री क्या होती है दोस्तों? डिग्री वो होती है जिस टर्म की मैक्सिमम पावर होगी उसे बोलते हैं डिग्री। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आपका 4x प्लस 5, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है 1 होती है। यहाँ पे जो इसकी डिग्री होगी वो 1 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी और इसकी डिग्री 3 होगी। यानी कि जो डिग्री, अब यहाँ पे बात की जाए तो देखिए x की पावर 1 है ना, जब x की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हम यहाँ पे लिखें 4x प्लस 2, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हम लिखें 5z माइनस 1, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। इन सब की डिग्री केवल 1 आ रही है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 आएगी, कैसे? 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों, ये इक्वेशन नहीं। इक्वेशन में क्या होता है? बस यहाँ इक्वल में चीज़ें लग जाती हैं। जब इक्वल में चीज़ें आ जाती हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ इक्वल इज़ नॉट देयर सो वी कैन से दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि डिग्री 2 है। अगर डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे कि ये है। आपको यहाँ टर्म्स को नहीं देखा जाता, इसके पहले हमने बताया कि यहाँ हम टर्म्स को देखते थे, यहाँ पे डिग्री को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स रिक्वायरमेंट नहीं, अगर केवल एक टर्म लिखा है और डिग्री 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल बोलेंगे तो हमें यहाँ कोई नंबर बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल जो होता है उसके साथ टर्म्स रिक्वायरमेंट है। ये पॉलिनोमियल की डिफिनीशन थी कि हाँ वो कोई ना कोई टर्म्स में होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये ऐसे आपने पढ़ रखा है, ये हमारी एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश, ये हमारी वाई एक्सिस में वाई डैश। यहाँ पे इस साइड ये ओरिजिन है दोस्तों, इस साइड सारी पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? ज़ीरोज़ का मतलब होता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और वहाँ वैल्यूज़ निकालते थे एक्स की, तो उसको हम बोलते थे रूट्स ऑफ एक्स या सोल्यूशन ऑफ एक्स, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उसी तरीके से ये ज़ीरोज़ है। अगर मैं लिख दूँ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, इसका मतलब क्या होगा? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो कि x की ऐसी वैल्यू रखिए, x की ऐसी वैल्यू रखिए कि जो इससे सॉल्व की जाए तो हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए। तो मैं आपसे पूछूंगा x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए कि हम जिससे सब्ट्रैक्ट करें इस 2 को तो हमारा आंसर 0 आए।
तो 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि x की अगर हम वैल्यू 2 रख लेते हैं तो हमारा आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर कोई बोले व्हाट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2 रखने में हमारा आंसर 0 आ गया। अब इस ज़ीरोज़ का इस ग्राफ में क्या हेल्प है देखते हैं। अब यहाँ से हम कुछ x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे जो इस ग्राफ में पुट करेंगे। हम यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। आपने क्लास 9th में इसको सॉल्व किया होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर सपोज दैट हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, इस इक्वेशन में बात करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दिए, x की जगह हम 0 रख दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है। अगर हम x की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख के तो 2 - 2 0, तो हमारा आंसर हो गया 0। तो देखिए x के हमें 2 वैल्यूज़ पता चल गए, x y यहाँ पे हम पुट करेंगे। कोई पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, x y से ही तो दिखाते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया 0, -2, दूसरा पॉइंट हो गया 2, 0। पॉइंट्स आगे की चीज़ है, बट हम यहाँ पे इसको यूज़ करके काम करेंगे। अब 0, -2 यानी कि x जो है उसकी वैल्यू 0 है, और -1, -2 लगभग यहाँ पे हमारा ये आएगा y की वैल्यू। तो इस जगह जो पॉइंट मिलेगा उसको हम बोल सकते हैं 0, -2। दूसरी वैल्यू आ रही है हमारी 2, 0, तो 2 हमारा यहाँ पे होगा, तो ये हो गया हमारा 2, 0, y की वैल्यू 0 है। एक पॉइंट दोस्तों ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अगर हम इसको लाइन खींचें, ये पॉइंट से पॉइंट मैच करें, तो ये दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। बस यही समझाना चाह रहा था कि जो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, और लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक ही बार काट के जाएगा। अगर आपसे हम बोलें कि यहाँ x की पावर 1 है ना, जितनी डिग्री उतनी बार x की लाइन कट होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार लाइन कट होगी। हमारे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इसमें, ऐसा नहीं कि घूम के ऐसे चली जाएगी, ये सीधी ऐसी लाइन पे ही सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे। आप x की वैल्यू 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो 4 - 2, 2 आ जाएगा, तो ये 4 होगा या 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बनेगा 2, तो इसी लाइन पे चीज़ें आती चली जाएंगी, इसी लाइन पे चीज़ें आती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो एक पॉलिनोमियल को। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिगर 2.1 है, और यहाँ पर केवल और केवल एक बार ही एक्स एक्सिस को काटा जा रहा है। जब केवल एक बार एक्स एक्सिस को क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लीनियर पॉलिनोमियल, अभी मैंने बात की कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कैसी, y = ax + b। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो उस जगह पे पैराबोला बनेगा। अब मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, आप इस फिगर को देखिए। ये जो फिगर है, इस फिगर में एक पैराबोला बन रहा है इस तरीके का। ये एक पैराबोला है दोस्तों, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ये एक पैराबोला है। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस जो है वो 2 बार कट हो रही है। एक्स एक्सिस क्या हो रही है, 2 बार कट होगी। एक बार ये पॉइंट मिला, एक बार ये पॉइंट मिला, लेकिन इस सीधी लाइन पे केवल एक ही बार कट होगी ना। तो पैराबोला में हमेशा 2 बार एक्स कट हो रहा है, यानी कि वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी एक्स की, 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेक्स पैराबोला। समझ में आ रहा। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम से रिलेटेड है। आपको ये बताने हैं डायग्राम को देख करके एक्स कितनी बार कट रहा है। जितनी बार एक्स कटेगा उतनी बार हमारा वैल्यूज़ आएगी। चाहे अगर आप किसी चीज़ पे ऐसे एक बनाते हैं, इस शेप का कुछ बना दें, तो देखिए 1 2 3 कितनी बार कटा, 3 बार कटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ईजी है, यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगी एक्स की 3 वैल्यू आएंगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इस वाले फिगर में आपको ढेर सारे पैराबोला दिए हैं। अब हाँ, एक बात और बता दूं कि पैराबोला दोस्तों तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी पैराबोला है,
यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू आएगी। बट ये पैराबोला है, मैंने कहा था कि हर पैराबोला जो है वो 2 वैल्यूज़ निकालता है, लेकिन वो मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ निकालता है। एवरी पैराबोला मेक्स मैक्सिमम 2 वैल्यूज़, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी ना। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर की, तो लीनियर पॉलिनोमियल में केवल और केवल एक वैल्यू मिलेगी। क्वाड्रेटिक में 1 भी मिल सकती है, 0 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है। तो यहाँ पे 0 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 वैल्यूज़ मिल सकती हैं। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में बोलेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, या फिर 3 हो सकती हैं ना। मैक्सिमम 3 डिग्री है, इस वजह से मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट उससे कम भी हो सकती हैं। दोस्तों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी बताया वही दिया हो। अभी ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम हलवा हो चुकी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम बस देखिए x की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, जितनी बार कटिंग होगी उतनी बार वैल्यूज़ आएंगी। तो पहले वाला क्वेश्चन में दे रखा है y एक्सिस पे देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब x तो कट ही नहीं हो रहा, जब x कटेगा ही नहीं तो x की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरे फिगर पे देखिए, जो फिगर नंबर 2 है, वहाँ पे केवल एक बार कट हो रही है। x लाइन देखिए कितनी बार कट रही है, जो x एक्सिस है कितनी बार कट रही है, केवल एक बार कट रही है। ये टिक जैसा निशान बना हुआ है, यहाँ पे केवल एक बार कटिंग हुई। अब दिमाग में मत बैठाई जो ये पैराबोला जैसे दिख रहा है, पैराबोला बने चाहे ना बने, कटिंग कितनी बार हुई, 1 टाइम, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। थर्ड फिगर में देखेंगे तो ये 3 बार कट रही है। एक ये एक्स एक्सिस का जो माइनस वाला हिस्सा यहाँ पे कट रही है, और फिर जब ये ऊपर से घूम के आई फिर कटी, फिर जब फिर टर्न ओवर करी तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कट रही है। तो ये 3 बार कटी, तो इसका आंसर हो गया 3। फोर्थ क्वेश्चन में 2 बार कट रही है। पैराबोला हमेशा नेगेटिव सेक्शन में है, -x वाली कैटेगरी में है, यहाँ पे लेकिन 2 बार कटा, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिफ्थ में 1 2 3 4 टाइम्स कटा, इसका आंसर हो जाएगा 4। सिक्स्थ वाले फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स कट रहा है ना दोस्तों, 1 2 3 टाइम्स कट रहा है, ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। x की वैल्यू इसमें हो जाएगी 3। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।